सिमस्त 2028 आने वाला है और अब की बार का सिमस्त का तो वो आनंद रहेगा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। ऐसे समय में जब हम आपसे सिमस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में सारे रोड का लाभ मिलेगा, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उज्जैन पुकारे, शिप्रा किनारे, सिंहस्थ फिर से आ रहा। हर हर महादेव की गूंज में पूरा भारत सज रहा। मोहन यादव के नेतृत्व में उज्जैन बदल रहा। नए घाट और नई राहें, सेवा में दिन और रातें, शुद्ध जल स्वच्छ किनारे, स्वागत को तैयार द्वारे। सोचिए एक पल के लिए, अगर कोई आपसे कहे ऐसा होने वाला है जो पिछली बार 12 साल पहले आया था और जिसका अगला मौका 12 साल बाद आएगा और जिसमें पूरे 2 महीने में 14 करोड़ से ज्यादा लोग एक शहर में आएंगे, और ये हो रहा है 2028 में उज्जैन में। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त की बात है जब देवता और असुर एक साथ बैठे और समुद्र को मथने लगे। उस मंथन से निकला अमृत, अमरता का रस, और जब वो अमृत कलश आकाश में ले जाया जा रहा था तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर जा गिरी। 4 जगहों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन की शिप्रा नदी। बस यहीं से शुरू हुई उस परंपरा की नींव जिसे आज हम सिंहस्थ महाकुंभ कहते हैं। और ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। हर 12 साल में जब जुपिटर यानी बृहस्पति सिंह राशि में आता है तब ये पर्व होता है। ग्रहों की चाल से तय होता है ये दिन। तो 2028 में वो दिन आ रहे हैं 27 मार्च से 27 मई, पूरे 62 दिन। पिछली बार 2016 में था सिर्फ 1 महीने का, इस बार 2 महीने, क्योंकि अब इस इवेंट का स्केल इतना बदल चुका है। दुनिया भर से लोग आएंगे और मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि कोई भी श्रद्धालु असुविधा में ना रहे। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जब 14 करोड़ लोग एक शहर में आते हैं तो वो सिर्फ आते नहीं हैं, वो खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, चलते हैं, रुकते हैं। ये चैलेंज को समझते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक काम किया जो बहुत कम नेता करते हैं। उन्होंने इवेंट से 3 साल पहले ही मैदान में उतरने का फैसला लिया। वो खुद उज्जैन गए, शिप्रा के किनारे चले, बन रहे घाटों को देखा, अफसरों से पूछा कि हर 200 मीटर पर चेंजिंग रूम है या नहीं, हर 500 मीटर पर सीढ़ियां है या नहीं। और ये कोई एक बार की विजिट नहीं थी। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हर महीने हो रही है, हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हो रही है और डेडलाइन फिक्स है। दिवाली 2027 तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। आने वाले समय में हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में एक पूरा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते देते साधु संतों के भी स्थायी आश्रम को उज्जैन में जगह दिलाने का, उनका अपना सभी प्रकार के साधु संतों के साथ उज्जैन की भी गरिमा गौरव बढ़े। विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। इसीलिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर, संत, महंत, अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बनाए। इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग उज्जैन से जाने आने वाले, 4 लेन, आवश्यकता पड़ी तो 6 लेन, और इस प्रकार की सुविधा जुटा रहा है, जिसके कारण से धार्मिक पर्यटन के लिए उनके साथ में आने वाले भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हो। और योजना भी इतनी अच्छी प्रकार से बनाई गई है कि 1 हेक्टेयर की भूमि में केवल 25% स्थायी निर्माण वो कर सकेंगे, बाकी हमारा 1/3 हिस्सा खाली रहेगा, जिसमें वो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा सके। पानी के लिए 1133 करोड़ की हरिया खेड़ी जल परियोजना शुरू हुई है ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को शुद्ध पानी मिले। शिप्रा को साफ रखने के लिए खान डायवर्जन प्रोजेक्ट चल रहा है।
क्योंकि जिस नदी में लोग पुण्य की डुबकी लगाएंगे वो नदी साफ होनी चाहिए। शिप्रा के किनारे 30 किलोमीटर नए घाट बन रहे हैं। इंदौर से उज्जैन तक 6 लेन हाईवे आ रहे हैं और 139 करोड़ का एक ऐसा कमांड सेंटर बनेगा जहां से पूरे मेले की रियल टाइम निगरानी होगी। भीड़ कहाँ है, ट्रैफिक कहाँ रुका है, कहाँ मदद चाहिए, सब कुछ एक जगह से। लेकिन सीएम मोहन यादव की सोच यहां तक नहीं रुकती। वो कहते हैं जो कुछ भी बन रहा है वो सिर्फ 2028 के लिए नहीं बन रहा है। ये सड़कें, ये घाट, ये पानी की लाइन, ये सब परमानेंट रहेगी। उज्जैन को हरिद्वार जैसा शहर बनाना है जहां पर साधु संतों के लिए सर्व सुविधा युक्त आश्रम हो, वेद विद्यालय हो, आयुर्वेदिक अस्पताल हो। एक ऐसा शहर जो हर साल हर दिन अपने श्रद्धालुओं का स्वागत करता है, ना सिर्फ हर 12 साल में। तो 2028 में जब दुनिया भर से 14 करोड़ से ज्यादा लोग उज्जैन की शिप्रा में डुबकी लगाएंगे, वो सिर्फ एक धार्मिक पल नहीं होगा, वो एक ऐसा शहर की कहानी होगी जिसने खुद को नए सिरे से तैयार किया है। और उस तैयारी की शुरुआत आज से हो चुकी है।